वेलकम गाइस ऑन बैकबेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। गाइस, मिडेस्टिनम में जो हमने डायग्राम ऐड कर दी उसके बाद हम बाउंड्रीज रिलेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हम देखेंगे बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में आता है एंटेरियरली स्टर्नम एंड पोस्टेरियरली वर्टेब्रल कॉलम, और सुपेरियरली आता है थोरेसिक इनलेट एंड इन्फीरियरली आता है डायफ्राम। तो ये हो गई इसकी बाउंड्रीज, और बोथ साइड में रहते हैं मेडिस्टिनल प्लूरा। तो ये हो गए हमारे बाउंड्रीज ऑफ मिडेस्टिनम। उसके बाद हम जो डिवीजन देखते हैं कैसे हो गए। तो डिवीजन वही है सुपेरियर मिडेस्टिनम एंड इन्फीरियर मिडेस्टिनम। इन्फीरियर मिडेस्टिनम तीन पार्ट में, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मिडेस्टिनम में। तो ये हो गए हमारे बाउंड्रीज एंड डिविजन्स ऑफ द मिडेस्टिनम। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मीडियास्टिनम। तो देखते हैं मीडियास्टिनम में क्या होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ऐड कर देंगे मीडियास्टिनम की। गाइस, यहाँ पे हमें ये डायग्राम ऐड कर देनी है यहाँ पे। तो ये हम देखेंगे सबसे पहले इसकी बाउंड्रीज, ये बाउंड्रीज के डायग्राम और उसके डिविजन्स के डायग्राम हमने यहाँ पे ऐड कर दिए मीडियास्टिनम के। देखते हैं इसमें क्या क्या है। गाइस, ये जो है ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है और ये हमारा स्टर्नम है। तो देखते हैं इसमें और क्या क्या पार्ट्स है। ये जो है ये T1, ये T4 तक, T4 के नीचे से जो लाइन जाती है, मतलब जो मैनोब्रियम के लोअर बॉर्डर और T4 के T4 वर्टेब्रा के लोअर बॉर्डर से, मतलब यहाँ पे क्रॉस करती है, उससे हम डिवीजन हो जाता है किसका, मिडेस्टिनम का। एक तो सुपेरियर मिडेस्टिनम में या फिर इन्फीरियर मिडेस्टिनम में। और इन्फीरियर मिडेस्टिनम के तीन पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे ये है हमारा वर्टेब्रल कॉलम, ये सुपेरियर मिडेस्टिनम जो कि इस लाइन से डिवाइड हो गया है, ये सुपेरियर मिडेस्टिनम। और नीचे का जो है वो है इन्फीरियर मिडेस्टिनम। और इन्फीरियर मिडेस्टिनम के तीन पार्ट है, एंटीरियर मिडेस्टिनम, मिडल मिडेस्टिनम एंड पोस्टीरियर मिडेस्टिनम। तो इसके तीन पार्ट हो गए इन्फीरियर मिडेस्टिनम के। तो देखते हैं। ये हमारा मैनोब्रियम जिसके लोअर बॉर्डर से, मतलब मैनोब्रियम के लोअर बॉर्डर से यहाँ पे और T4 के लोअर बॉर्डर से यहाँ पे एक लाइन क्रॉस हो रही है, जिससे हम सुपेरियर मिडेस्टिनम और इन्फीरियर मिडेस्टिनम में मिडेस्टिनम को डिवाइड कर रहे हैं सुपेरियर और इन्फीरियर में। और यहाँ पे जो है सुपेरियर मिडेस्टिनम में ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो यहाँ पे जो है ये है ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और ये जो है ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम। और ये है स्टीनोपेरिकार्डियम लिगामेंट। ये जो है ये स्टीनोपेरिकार्डियम लिगामेंट। ये जिपिस्टर्नम नीचे का, ये जिपिस्टर्नम। और ये जो मसल्स है वो है डायफ्राम। तो ये हो गया मेरा डायग्राम डिवीजन ऑफ मिडेस्टिनम की। तो इस डायग्राम के बाद हम लिखेंगे मिडेस्टिनम में। गाइस, मिडेस्टिनम में जो हमने डायग्राम ऐड कर दी उसके बाद हम बाउंड्रीज रिलेट कर सकते हैं इजीली। उसके बाद हम देखेंगे बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में आता है एंटेरियरली स्टर्नम एंड पोस्टेरियरली वर्टेब्रल कॉलम, और सुपेरियरली आता है थोरेसिक इनलेट एंड इन्फीरियरली आता है डायफ्राम। तो ये हो गई इसकी बाउंड्रीज, और बोथ साइड में रहते हैं मेडिस्टिनल प्लूरा। तो ये हो गया हमारे बाउंड्रीज ऑफ मेडिस्टिनम। उसके बाद हम जो डिवीजन देखते हैं कैसे हो गए। तो डिवीजन वही है सुपेरियर मिडेस्टिनम एंड इन्फीरियर मिडेस्टिनम। इन्फीरियर मिडेस्टिनम तीन पार्ट में, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर मिडेस्टिनम में। तो ये हो गया हमारे बाउंड्रीज एंड डिविजन्स ऑफ द मिडेस्टिनम। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके। गाइज, सबसे पहले हम देखेंगे सुपेरियर मिडेस्टिनम। तो इसके बाउंड्रीज देखेंगे। आप इसकी बाउंड्रीज जो हमने पहले डायग्राम ऐड कर दिया उससे रिलेट कर सकते हैं। बाउंड्रीज में देखेंगे एंटेरियरली आता है मैनोब्रियम स्टर्ना, पोस्टेरियरली आता है अपर फोर थोरेसिक वर्टेब्रे, एंड सुपेरियरली आता है प्लेन ऑफ थोरेसिक इनलेट, एंड इन्फीरियरली जो हमने इमेजरी लाइन ड्रॉ की थी। तो देखते हैं एन इमेजरी प्लेन पासिंग थ्रू द स्टर्नल एंगल इन फ्रंट ऑफ एंड द लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। तो यहाँ पे जो है मैनोब्रियम के नीचे से, और जो फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा है उसके नीचे से जो लोअर बॉर्डर से जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो होता है इसका इन्फीरियर बॉर्डर। और बोथ साइड में क्या रहता है, मिडेस्टिनल प्लूरा। तो ये हो गया हमारी बाउंड्रीज। तो इसके बाद हम देखेंगे कंटेंट्स। गाइस, उसके बाद हम देखेंगे कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ऐड कर देंगे। गाइस, कंटेंट में हम ये डायग्राम ऐड कर देंगे। तो आप ध्यान में रखिए कि ये डायग्राम सिर्फ सुपेरियर मिडेस्टिनम के लिए नहीं है, हमने सभी, मतलब सुपेरियर मिडेस्टिनम और इन्फीरियर मिडेस्टिनम दोनों के लिए हमने ये डायग्राम निकाली है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसमें आता है पहले इसोफेगस, ट्रकिया, ये है आर्च ऑफ अरोटा, ये जो है ये है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये है पल्मोनरी वेन्स, और ये जो है ये है पल्मोनरी ट्रंक, और ये है हमारी अजाइगस वेन। तो ये जो है ये है अजाइगस वेन। तो ये हो गया हमारे कंटेंट्स ऑफ मिडेस्टिनम। और ये स्पेसिफिकली सुपेरियर मिडेस्टिनम के लिए नहीं है,
ये सभी मतलब तीनों सॉरी इन्फेरियर और सुपीरियर मिडिस्टिनम दोनों के लिए है। इसके बाद हम सुपीरियर मिडिस्टिनम के लिए एक डायग्राम ऐड करेंगे। सो गाइस हमें ये डायग्राम सुपीरियर मिडिस्टिनम में ऐड करनी है। तो देखते हैं इस डायग्राम में क्या क्या है। तो यहाँ पे है इसोफेगस, ये जो है ये इसोफेगस, ये जो है ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये है लेफ्ट ब्रैंकोसेफेलिक वेन, ये जो है ये लेफ्ट ब्रैंकोसेफेलिक वेन, ये आर्च ऑफ अरोटा, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी ट्रंक, और ये जो है ये है पेरिकार्डियम, और ये जो नीचे जा रही है डिसेंडिंग थोरेसिक अरोटा। लेफ्ट साइड में इधर देखेंगे, सर राइट साइड में ब्रैंकोसेफेलिक आर्टरी, ये राइट ब्रैंकोसेफेलिक वेन, ये जो है राइट ब्रैंकोसेफेलिक वेन, और ये लेफ्ट ब्रैंकोसेफेलिक वेन, और ये सुपेरियर वेना कावा, और ये असेंडिंग आर्टा। तो ये हो गया हमारे डायग्राम सुपेरियर मिडिस्टिनम के लिए। सो गाइस देखेंगे हम इसमें कंटेंट्स क्या है। तो इसमें आता है सबसे पहले ट्रकिया एंड इसोफेगस, और मसल्स आते हैं। मसल्स कौन कौन से आते हैं? ओरिजिन ऑफ स्टर्नोहॉइड एंड स्टर्नोथायरॉइड। उसके बाद आती है आर्टरीज। तो आर्टरीज में आते हैं आर्च ऑफ अरोटा, ब्रैंकोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये जो हमने डायग्राम में दिखा दिया है। फिर आते हैं वेन्स। वेन्स में आता है राइट एंड लेफ्ट ब्रैंकोसेफेलिक वेन, अपर हाफ ऑफ द सुपेरियर वेना कावा एंड लेफ्ट सुपेरियर इंटरकॉस्टल वेन। तो वेन्स में ये आते हैं। नर्व्स में क्या क्या आते हैं? वैगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, कार्डियक नर्व्स ऑफ बोथ साइड्स एंड लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। उसके बाद आता है थाइमस, थोरेसिक डक्ट, लिम्फ नोड्स में आता है पैराट्रकियल, ब्रैंकोसेफेलिक एंड ट्रकियो ब्रोंकल लिम्फ नोड्स। तो ये हो गए हमारे कंटेंट्स ऑफ द सुपेरियर मिडिस्टिनम। सो गाइस उसके बाद हम देखेंगे इन्फेरियर मिडिस्टिनम। तो इन्फेरियर मिडिस्टिनम में हम देखेंगे सबसे पहले आता है एंटीरियर मिडिस्टिनम। तो एंटीरियर मिडिस्टिनम में क्या क्या होता है हम देखेंगे। तो एंटीरियर मिडिस्टिनम इज अ वेरी नैरो स्पेस इन फ्रंट ऑफ द pericardium, overlapped by thin anterior border of both lungs. It is continuous to the superior mediastinum with the pretracheal space of the neck. It contains areolar tissue and part of thymus gland. तो thymus gland का पार्ट भी आता है। तो ये होगा हमारे इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स ऑफ एंटीरियर मिडिस्टिनम। तो ये जो है ये हम जो सबसे पहली डायग्राम जो हमने ऐड की है उससे हम इसकी बॉर्डर्स रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सो गाइस उसके बाद हम देखेंगे बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज में देखेंगे सबसे पहले आता है एंटेरियरली आता है बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टेरियरली आता है पेरिकार्डियम एंड सुपेर, ये जो है हमने डायग्राम में दिखा दिया है। सुपेरियरली आता है इमेजिनरी प्लेन सेपरेटिंग द सुपेरियर एंड मिडिस्टिनम फ्रॉम इन्फेरियर मिडिस्टिनम, और इन्फेरियरली आता है सुपेरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम एंड बोथ साइड आता है मिडिस्टिनल प्लूरा। तो ये होगी इसकी बाउंड्रीज किसकी? एंटेरियर मिडिस्टिनम की। उसके बाद हम किससे इसके कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में आता है स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स, लिम्फ नोड्स विद लिम्फेटिक्स, स्मॉल मिडिस्टिनल ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, लोएस्ट पार्ट ऑफ द थाइमस एंड एरियोलर टिश्यू। तो ये हो गए इसके हमारे कंटेंट्स एंटीरियर मिडिस्टिनम के। उसके बाद हम देखेंगे सो गाइस उसके बाद हम देखते हैं मिडियल मिडिस्टिनम। तो इसमें हम देखेंगे मिडियल मिडिस्टिनम इज ऑक्युपाइड बाय पेरिकार्डियम एंड इट्स कंटेंट्स। तो देखते हैं इसकी बाउंड्रीज क्या है। तो बाउंड्रीज आता है एंटेरियरली आता है स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट्स, पोस्टेरियरली आता है इसोफेगस, डिसेंडिंग थोरेसिक आर्टरी एंड अजाइगस वेन, एंड बोथ साइड में आता है मिडिस्टिनल प्लूरा। तो ये होगी इसकी हमारी बाउंड्रीज। उसके बाद हम देखेंगे इसके कंटेंट्स। तो कंटेंट्स क्या होते हैं देखते हैं। तो कंटेंट्स में आता है हार्ट इनक्लोज इन पेरिकार्डियम। तो सबसे पहला कंटेंट आता है हमारा हार्ट। उसके बाद हम देखेंगे आर्टरीज। तो आर्टरीज में आता है असेंडिंग ऑर्टा, पल्मोनरी ट्रंक एंड टू पल्मोनरी आर्टरीज। तो ये आर्टरीज में ये आता है असेंडिंग ऑर्टा, पल्मोनरी ट्रंक एंड टू पल्मोनरी आर्टरीज। और वेन्स में आता है लोअर हाफ ऑफ द सुपेरियर वेना कावा एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ अजाइगस वेन एंड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो वेन्स में आता है ये थ्री वेन्स आती है यहाँ पे। नर्व्स में आता है फ्रेनिक नर्व, डीप कार्डियक प्लेक्सस। तो नर्व्स में ये आता है। लिम्फ नोड्स में आता है ट्रकियोब्रोंकियल नोड्स, बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया एंड राइट एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंका। तो ये हो गए हमारे इसके कंटेंट्स किसके? मिडियल मिडिस्टिनम के। उसके बाद हम देखेंगे सो गाइस उसके बाद हम देखेंगे पोस्टेरियर मिडिस्टिनम। तो देखते हैं पोस्टेरियर मिडिस्टिनम में सबसे पहले देखेंगे हम बाउंड्रीज।
तो बाउंड्रीज में आता है एंटीरियरली आता है पेरिकार्डियम, बाइफर्केशन ऑफ ट्रकिया, पल्मोनरी वेसल्स एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। तो एंटीरियरली ये 4 रिलेशंस आते हैं, पोस्टीरियरली आते हैं लोअर 8 थोरेसिक वर्टेब्रे एंड इंटरवेनिंग डिस्क एंड ऑन ईच साइड मिडिस्टिनल प्लूरा। तो ये गई हमारी इसकी बाउंड्रीज। उसके बाद हम देखेंगे कंटेंट्स। तो कंटेंट्स में हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ऐड कर देंगे। सो गाइस कंटेंट्स में हमें एक डायग्राम ऐड कर देने। तो ये हमारी थोरेसिक डक्ट, ये थोरेसिक डक्ट, ये है इसोफेगस, ये है ट्रकिया, ये है आर्च ऑफ अरोटा, ये है डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा, ये इसोफेगस और ये अजाइगस वेन। तो ये है हमारे डायग्राम कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर मिडिस्टिनम के लिए। सो गाइस देखते हैं हम कंटेंट्स ऑफ पोस्टीरियर मिडिस्टिनम। तो देखते हैं कंटेंट्स में क्या क्या आता है। तो कंटेंट्स में आता है इसोफेगस, आर्टरीज में आता है डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा एंड इट्स ब्रांचेस, वेन्स में आता है अजाइगस वेन, हेमियाजाइगस वेन ये आता है। नर्व्स में आता है वेजाई एंड स्प्लैनिक नर्व, lymph nodes and its lymphatics, posterior mediastinal lymph nodes lying along the side of aorta and the thoracic duct। तो lymph nodes में ये आते हैं। सो गाइज ये हो गए हमारे कंटेंट्स और ये हो गए हमारे पोस्टेरियर मिडिस्टिनम। सो गाइज उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी के पॉइंट्स। तो देखेंगे इसमें इन सुपेरियर मिडिस्टिनम ऑल लार्ज वेन्स और ऑन द राइट साइड एंड आर्टरीज ऑन द लेफ्ट साइड। तो सुपेरियर मिडिस्टिनम में जो पूरी लार्ज वेन्स होती है जो राइट साइड की होती है और आर्टरीज जो होती है वो लेफ्ट साइड की होती है। During increased blood flow, veins expand enormously while the large arteries do not expand at all। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तब क्या होता है, आर्टरीज एक्सपांड तो कर जाती है लेकिन वेन्स एक्सपांड कर जाती है लेकिन आर्टरीज उतना एक्सपांड नहीं कर पाते और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक डेड स्पेस फॉर्म हो जाता है ऑन द राइट साइड ऑफ द इनटू दिस स्पेस दैट ट्यूमर और फ्लूइड ऑफ द मिडिस्टिनम टेंड टू प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे ट्यूमर या फिर फ्लूइड वहाँ पे जमा हो सकता है या फिर ट्यूमर फॉर्म हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, द कंप्रेशन ऑफ द मिडिस्टिनल स्ट्रक्चर बाय एनी ट्यूमर गिव्स राइज टू ग्रुप ऑफ सिम्टम्स नोन एज मिडिस्टिनल सिम्टम्स। तो देखते हैं मिडिस्टिनल सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सुपेरियर वेना का गिव्स राइज टू इनगॉर्टमेंट ऑफ द वेन इन द अपर हाफ ऑफ द बॉडी। प्रेशर ओवर द ट्रके कॉजेज डिसअपनिया एंड कफ। अगर ट्रके के ऊपर प्रेशर आता है तो क्या कॉज होता है, डिसअपनिया एंड कफ। प्रेशर ऑन द इसोफेगस कॉजेज डिस्फेजिया। अगर प्रेशर इसोफेगस पे आता है तो डिस्फेजिया कॉज होता है। प्रेशर ऑन द लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व गिव्स राइज टू हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, उसे हम कहते हैं डिस्फोनिया। प्रेशर ऑन द फ्रेनिक नर्व कॉजेज पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम ऑन दैट साइड। प्रेशर ऑन द इंटरकोस्टल नर्व्स गिव्स राइज टू पेन इन एरिया सप्लाइड बाय देम, इट इज कॉल्ड इंटरकोस्टल न्यूरोलजिया। प्रेशर ऑन द वर्टेब्रल कॉलम में कॉज इरोजन ऑफ द वर्टेब्रल बॉडीज। तो ये हो गया हमारे क्या मिडिस्टिनल सिंड्रोम और ये हो गया हमारा मीडियास्टिनम।